चलिए अब थोड़ा सा एक इंटरेस्टिंग पार्ट पे आते हैं, क्योंकि लोगों की ख्वाहिश ये होती है कि ठीक है, देश दुनिया में जो होगा वो अच्छी बात है, लेकिन मेरे ऊपर इसका क्या असर होगा। तो जो राशियों के हिसाब से होता है, अगर आप बता पाओ कि भाई मेष राशि कैसी रहेगी, वृषभ राशि वालों के लिए कैसा रहेगा, तो 12 राशि अगर इन शॉर्ट अगर देखा तो कैसा रहेगा उन सबके लिए, एक एक करके अगर आप बता पाए तो। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि। ठीक है। 2025 से बड़ा हड़कंप मचा है कि साढ़े साती शुरू हो गई है मेष हम्म। राशि वालों के लिए। अगर हम बात करें तो हर किसी को अपने से मतलब है। जी। मैं और आप भी कहेंगे चलो भाई बाहर जो हो रहा है तो हो रहा है, पहले हम्म। मेरे साथ क्या होने वाला हम्म। है वो जानेंगे। 2026 में अगर मैं बात करूं तो बड़ा हड़कंप मचा हुआ है 2025 से, और लोगों के जीवन में बड़े बदलाव भी आए हैं। लोग कह रहे हैं कि हाँ, बहुत सारी परेशानियां आ रही हैं, और निसंकोच, क्योंकि शनि की साढ़े साती, बिल्कुल। शनि भय का नाम लोगों के लिए है। तो ये शनिदेव का असर इस आने वाले साल के अंदर भी दिखाई देगा। आप लोगों के पैसों में गिरावट आ सकती है। हम्म। आपको स्वास्थ्य संबंधी मेष राशि वालों को परेशानियां आ सकती हैं, और कहूं मैं तो बेवजह के खर्चे आपके इस साल में आएंगे और मानसिक चिंताएं सताएंगी। और कहीं ना कहीं शनि का गोचर जो आपकी कुंडली के अंदर 12वें भाव में चल रहा है, तो नींद बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहने वाली है। हॉस्पिटल के चक्कर लग सकते हैं, प्रमोशन में रुकावट आ सकती है। और उन सबसे अगर आपको बचना है तो शनिदेव की आराधना आपके लिए बेस्ट रहेगी, क्योंकि मंगल की राशि है। और अगर ये भी नहीं कर सकते तो किसी भी महीने के एक शनिवार के दिन जी। आपने हनुमान जी के मंदिर में जाके सुंदरकांड की पुस्तकें वितरित करनी है, और कम से कम एक सुंदरकांड का पाठ आपको निश्चित तौर पर करना चाहिए, क्योंकि शनिदेव से अगर कोई बचा सकता है तो वो हनुमान जी हनुमान की जी है। आराधना है। बिल्कुल। अगली राशि की बात करते हैं वृषभ राशि। शुक्र की राशि है, अपने आप में लग्जीरियस लाइफ देने वाली है। तो ये साल आपके लिए मिला जुला रहेगा, कुछ बेहतर रिजल्ट आएंगे। इस साल के अंदर कुछ नए वाहन खरीद सकते हैं। जिन लोगों को मकान खरीदना था उन लोगों को मकान मिलेगी, प्रमोशन के चांसेस भी बनेंगे। लेकिन फिर से यही कहूंगी कि लग्जरी बहुत ज़्यादा ना बढ़ाएं। इस साल में लोन लेकर किसी भी बड़ी चीज़ को ना बनाएं। जी। और ख़ास तौर से जो लोग स्टॉक मार्केट से जुड़े हुए हैं, किसी भी बड़े बजट को आपको इस साल के अंदर एकदम से पैसा नहीं लगाना है। वहीं अगर मैं बात करती हूँ आप लोगों के स्वास्थ्य की, तो स्वास्थ्य इस साल आपका बेहतर रहेगा। छोटी मोटी परेशानियां जैसे यूरिन इन्फेक्शन हो सकती है, स्किन से जुड़ी हुई छोटी मोटी परेशानियां आ सकती हैं। हाँ, शुक्रवार के दिन आप लोग, किसी भी शुक्रवार के दिन आप लोगों को किसी मंदिर में जाकर चीनी चावल इनका दान अवश्य करना चाहिए। और ख़ास तौर से छोटी बच्चियों को अगर आप बर्फ़ी का, मिठाई का भोग देते हैं तो वो आपके लिए लाभकारी रहेगा। अगली बात करते हैं हम मिथुन राशि की। बुध की राशि है मिथुन राशि की। अगर मैं बात करूं, ये तो सबको पता है कि कहीं ना कहीं मिथुन राशि के ऊपर जो अभी शनि का प्रकोप चल रहा है, या जो शनि की परेशानी चल रही है, इसको लेकर आप लोगों को थोड़े से हडर्स आ सकते हैं। हम्म। लेकिन वही मैं बात करूं, विद्यार्थियों के लिए ये साल अच्छा रहेगा। चुनौतियों के बावजूद भी आप एक अच्छी अचीवमेंट कर पाएंगे। जिन लोगों को लंबे समय से ट्रांसफ़र नहीं मिल रही थी, प्रमोशन नहीं मिल रही थी, उन लोगों को इस साल ट्रांसफ़र और प्रमोशन के योग बनेंगे। हाँ, जीवन साथी के साथ में थोड़ा सा असमंजस खराब हो सकता है। जीवन साथी के साथ में आपको अच्छे से ट्यूनिंग बनानी पड़ेगी। और सबसे बड़ी बात, आपको विश्वास अपने पार्टनर के ऊपर रखना पड़ेगा। जो लोग पार्टनरशिप से जुड़े हुए हैं उनको किसी भी पेपर पे साइन करने से पहले उसको जरूर रीड करना है। किसी भी प्रकार की हानि होने का आपकी संभावनाएं इस साल में बनती है। घर से निकलते समय गणेश जी की आराधना आपके लिए बेस्ट है। और कोशिश कीजिए कि कोई भी ग्रीन कलर का एलिमेंट आप अपने साथ रखते हैं, तो आपको इससे एनर्जी भी मिलेगी और आपकी राशि इससे उज्जवल भी होगी। अब बात करते हैं कर्क राशि वालों के। तो कर्क राशि की अगर मैं बात करूं तो पूरे साल की शुरुआत से लेकर साल के एंड 5 दिसंबर तक राहु देव रहने वाले हैं आपकी कुंडली में अष्टम भाव में। तो कहीं ना कहीं हेल्थ से जुड़े हुए इशू भी आएंगे, और इस साल के अंदर कुछ अनफ्रेंडली नेचर भी आपका देखा जाएगा। और इस साल के अंदर कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आपको सामने आएंगी, जैसे बार बार पेट दर्द होना, पेट के हम्म। अंदर परेशानी होना, लेकिन डायग्नोज कराने के बाद भी उनका कोई रिजल्ट नहीं मिल पाएगा। आपको पता ही नहीं लगेगा कि एग्जैक्टली प्रॉब्लम हो क्या रही है। बेवजह की चिंताएं, जैसे ये काम हो जाएगा तो ऐसा होगा, तो ये चीज़ें आपको देखने को मिल सकती हैं। लेकिन हाँ, देवगुरु बृहस्पति जब शीश पर विराजमान होंगे तो वेट भी बढ़ेगा, अहंकार भी उत्पन्न होगा। लेकिन हाँ, धार्मिक अनुष्ठानों में आप जुड़ेंगे, ओके। धर्म से जुड़कर कार्य करेंगे, और कहीं ना कहीं आपके मानसिक स्तर का विकास होता हुआ दिखाई देगा। परिवार में आपकी पूछ होगी, लोग आपकी बातों को सुनेंगे और उनका अनुसरण करेंगे। खास तौर से जो लोग किसी भी प्रकार के कंसल्टेशन बिजनेस में है, इंश्योरेंस में है, टीचिंग लाइन में है, उन लोगों के लिए ये साल थोड़ा बेटर रहेगा। अगली राशि की बात करें तो बात करेंगे सिंह राशि।
सिंह राशि सूर्य का साल, 1 नंबर का साल। और दूसरी चीज, सिंह राशि पे चल रही है ढैया। सिंह राशि पर ढैया रहेगी, जिसके कारण ये साल आपके लिए थोड़ा कष्टकारी हो सकता है। अब क्या रहेगा, सिर दर्द की प्रॉब्लम आएगी, टेंशन्स रहेंगी, खास तौर से जिन लोगों का पेपर वर्क कंप्लीट नहीं है जी। उन लोगों को सरकार से टैक्स की या पेपर्स की प्रॉब्लम्स आ सकती है। खास तौर से घर में करंट, आगजनी और किसी प्रकार की चोरी से आपको बचकर रहना होगा। इस साल में सिंह राशि वालों के फादर की हेल्थ भी खराब होगी। बॉस से बिना बात की डांट फटकार इस समय आपको मिल सकती है। अपने कार्यस्थल पर किसी भी सबॉर्डिनेट का या किसी भी कर्मचारी का अनादर करना आपके लिए भारी पड़ सकता है। पूरे साल अगर आप अच्छा करना चाहते हैं तो आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, माँ बगलामुखी की अर्चना कर सकते हैं। और बार बार ये कहूँगी कि अगर इस साल के अंदर वास्तव में आपको अपना करियर बनाना है तो माँ बगलामुखी की आराधना, उनका नाम जप आपके लिए विशेषकर लाभकारी रहेगा। ओके। अगली राशि की बात करते हैं, कन्या राशि। शनि की दृष्टि है कन्या राशि पर, क्योंकि 12 से बैठकर सीधा आपके लगन को देखेंगे तो कहीं ना कहीं कष्टकारी आपको बनाएंगे। इस समय में आपको हानि होगी, किस चीज़ की, सम्मान की हानि हो सकती है। आपके ऊपर कोई एलिगेशन ना लगाए, उसका ध्यान रखना है। ओके। जीवन साथी के साथ में आपके रिश्ते खराब हो सकते हैं, और ख़ास तौर से जिनके मैरिड लाइफ को लेकर कोर्ट केस चल रहे हैं तो उन लोगों को इस साल नुकसान देखने को मिल सकता है। तो उन लोगों को थोड़ा सा संभल कर चलना चाहिए। और बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं तो ये साल आपके लिए बेहतर रहेगा। कुछ नई डील्स आपको इस साल के अंदर मिल सकती हैं। और कन्या राशि वालों को अगर मैं ये कहूं कि किसी भी प्रकार की पार्टनरशिप में आप जाना चाहते हैं तो उसको अवॉइड करना चाहिए। पार्टनरशिप आपके लिए बहुत फ्रूटफुल नहीं रहने वाली है। जो लोग ऑलरेडी पार्टनरशिप में हैं उनका बिजनेस थोड़ा स्लो होता हुआ दिखेगा। मार्केट में पैसा जो है वो कहीं स्टक हो सकता है। अगर आप बेटर पाना चाहते हैं तो इस समय में आप लोगों को हरे मूंग की दाल रात को भिगोनी है, और बुधवार के दिन, मंगलवार की रात आप भिगोइए और बुधवार के दिन प्रातःकाल उसको गाय को अगर आप खिलाते हैं तो आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। अब बात करते हैं तुला राशि की। तुला राशि वालों की अगर मैं बात करूं तो इस साल आपको बिजनेस से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। और ख़ास तौर से जिन लोगों का कोई कोर्ट केस चल रहा है, जिन लोगों को किसी गमन में, या मैं कहूं कि प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ अगर आपका कोई कोर्ट केस चल रहा है, कोई फैमिली का इशू चल रहा है, तो उन लोगों को विजयश्री इस साल मिल सकती है। अच्छा। जिन लोगों की अगर मैं बात करूं, वृश्चिक राशि वालों को सबसे बड़ी बात है अपना थोड़ा गुस्से पर कंट्रोल करना होगा। आपकी कही हुई बातों से आपकी बनी बनाई डील खराब हो सकती है। वृश्चिक राशि वालों के लिए एक हिदायत और दूंगी, अगर आप स्पोर्ट्स से जुड़कर काम करते हैं, स्पोर्ट्स मटेरियल बनाते हैं, तो ये साल आपके लिए अच्छे अवसर लेकर आ सकता है। खास तौर से वो लोग जो किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, ना केवल स्पोर्ट्स का बल्कि आईएएस, आईपीएस, तो इस साल में आपकी मेहनत रंग लाती हुई दिखाई देगी। नए अवसर आपको मिलेंगे, लेकिन इन अपॉर्चुनिटीज को उठाने के लिए आपको कहीं ना कहीं अपने अंदर कंट्रोल, कंसिस्टेंसी पावर आपको लेकर आनी होगी, तो उससे आपका ये साल अच्छा होता हुआ दिखाई देगा। किसी भी मंगलवार के दिन आपने पीपल की जड़ के अंदर रक्त चंदन डाल के जल अवश्य चढ़ाना है। इससे आपकी हेल्थ में भी इंप्रूवमेंट आएंगे और कहीं ना कहीं आपके जो रास्ते में परेशानी आ रही हैं, आपके जो ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं, उससे आपको राहत मिलेगी। वृश्चिक राशि, आप लोगों के लिए इस समय थोड़ी सी फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो सकती हैं। बहुत सारे गुप्त शत्रु जो आपको पता ही नहीं था कि भैया मेरी ही आस्तीन के नीचे हैं, वो इस साल सांप बनकर बाहर निकलते हुए अच्छा। दिखाई देंगे। तो उनसे थोड़ा बचकर रहने की आवश्यकता है। अपनी किसी भी बिजनेस डील को किसी के सामने आपने नहीं बताना है जब तक कि आपकी डील पूरी हो ना जाए, क्योंकि इस साल में आपके दोस्त मित्र संबंधी ही आपके रास्ते को काटते हुए दिखाई देंगे। अगर मैं बात करूं तो इस साल में मई और जून के महीने में इनकम सोर्स आपके लिए खुलेंगे। इस समय में पैसा लगाना चाहते हैं, पैसा लगाइएगा। कोई नया प्रोजेक्ट शुरू करना चाहते हैं, नया प्रोजेक्ट शुरू कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं वृश्चिक राशि वालों का, तो पारिवारिक स्तर पर समय निकालने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। एक दूसरे के, खास तौर से संतान के साथ में किसी भी प्रकार के आर्ग्यूमेंट्स से आपको बचना होगा। बच्चे के ऊपर किसी भी प्रकार का दबाव आपको नहीं डालना है। अब बात करते हैं हम अगली राशि, धनु राशि की। धनु राशि की बात करूं तो फिर से शनिदेव की बात
यहाँ पर ढैया का असर तो आप पर चल ही रहा है, मानसिक चिंताएं सता रही हैं, बिजनेस प्रॉपर्टी से लेकर अगर जो जहाँ भी मैं ये कहूँ कि आप हाथ डाल रहे हैं वहाँ आपको कहीं ना कहीं डाउन आना पड़ रहा है। तो उससे बचने के लिए आपको शनिदेव की आराधना तो करनी ही चाहिए। खास तौर से अगर मैं बात करूं तो आपके राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति भी अष्टम भाव में दिखाई दे रहे हैं, तो पेट से जुड़ी हुई समस्याएं आएंगी, नाभि से नीचे के आपको रोग इस समय में हो सकते हैं, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो सकती है। खास तौर से जो लोग अध्यात्म से जुड़े हुए हैं उनका कटाव होता हुआ दिखाई देगा। ओके। धर्म की तरफ आप जाना चाहेंगे लेकिन आप मंत्र की जगह आप तंत्र की तरफ जाना चाहेंगे, और खास तौर से इस समय में आपको नेगेटिव थॉट्स बहुत आएंगे क्योंकि लगन का स्वामी, सिर का स्वामी उच्च होकर अष्टम भाव में मृत्यु के भाव के अंदर जा रहा है, ओके। जिसे हम शमशान भी मानते हैं। तो वहां कहीं ना कहीं आपको मेंटल ट्रबल इस साल में बन सकता है। तो उन सब चीज़ों से निकलकर आपको बाहर आना है, जितना अधिक हो सके उतना आपको कॉस्मिक एनर्जी के साथ जुड़ना है, भगवान का नाम जप करना है, अपनी रूटीन को बहुत अच्छा बनाना है क्योंकि यहाँ पर आपके हेल्थ से जुड़ी हुई समस्याएं आपको ज़्यादा आती हुई दिखाई देंगी। अगली बात करते हैं हम मकर राशि वालों की। मकर राशि के राशि स्वामी है शनि और आपकी कुंडली के आएंगे ये तीसरे भाव के अंदर। कहा जाता है शनिदेव जब तीसरे, छठे और 11वें भाव में आते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा करते हैं। अच्छा। तो अब ये तीसरा भाव, जिस किसी के भी भाई से लेकर विवाद चल रहे हैं, प्रॉपर्टी से लेकर प्रॉब्लम्स चल रही है, वो सॉल्व होती हुई दिखाई देगी और कहीं ना कहीं आपको छोटी छोटी यात्राओं से लाभ होगा। अब आप कहेंगे यात्राओं से कैसे लाभ होगा? जो बिजनेस प्रपोजल के लिए आप यात्राएं कर रहे हैं उनसे अच्छे प्रॉफिट्स मिलेंगे, उनसे आपका इंक्रीमेंट हो सकता है, या फिर मैं कहूँ इन्हीं डील्स के द्वारा आपकी पदोन्नति भी होने की संभावनाएं बन सकती हैं। अब अगली बात करते हैं आपकी संतान के बारे में। तो दोस्तों अगर हम संतान की बात करें तो इस साल के अंदर जिन लोगों को लंबे समय से इंतजार था कि भैया हमारे वंश की वृद्धि हो, तो इस साल के अंदर आपको वो गुड न्यूज़ मिल सकती है। जिन बच्चों की मैरिज नहीं हो रही है तो उन लोगों के लिए ये साल अच्छा रहेगा, मैरिज के नए प्रपोजल आएंगे और मनचाहा पति भी आपको या पत्नी भी आपको इस साल में मिल सकती है। अगली बात करते हैं फिर से डेंजर जोन, कुंभ राशि, जो पहले से ही बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं क्योंकि कहा जा रहा है भैया कुंभ राशि वालों आपका तो शनि खराब चल ही रहा है, क्योंकि मीन राशि में एक घर पीछे साढ़े साथी का प्रभाव तो आप पे पड़ने ही वाला है। तो कुंभ राशि वालों के लिए ये साल थोड़ा मिला जुला रहेगा। इस साल के अंदर मानसिक चिंताएं आ सकती हैं, जॉब को लेकर परेशानी हो सकती है, जिन लोगों की स्टडी चल रही है उन लोगों को एक्स्ट्रा एफर्ट्स इस साल करने पड़ेंगे। आप जो कर रहे हैं उससे प्लस में आपको जाना पड़ेगा। खास तौर से अगर कोई नया बिजनेस आप लोग स्टेब्लिश करने के बारे में सोच रहे हैं तो उसमें किसी भी साझेदार को लेकर या किसी अच्छे सलाहकार को लेकर आपको आगे बढ़ना चाहिए। माता की हेल्थ का ध्यान रखें और माता की ब्लेसिंग आपको बहुत आगे बढ़ा सकती हैं। स्त्रियों की आपको इस साल के अंदर जितना अधिक हो सके आप स्त्रियों को सम्मान कीजिए, छोटी कंजकाओं को आप भोजन दीजिए या उनकी आवश्यकता की चीज़ें देंगे तो आपके लिए बेटर रहेगा। अगली राशि की बात करते हैं हम, देवगुरु बृहस्पति की राशि मीन राशि। साल की शुरुआत देवगुरु बृहस्पति के साथ और मीन राशि जिसमें चल रहा है शनि का गोचर, तो कहीं ना कहीं हेल्थ से जुड़ी हुई समस्याएं तो आपको आने ही लग गई हैं, साथ ही साथ हेयर फॉल भी हुआ। लेकिन मीन राशि वालों को एक चीज़ बता दूं, आपके राशि स्वामी देवगुरु बृहस्पति बड़ी ही स्पीड से जा रहे हैं, एक साल में 2-2 3-3 घर चेंज कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उथल पुथल तो आपको हेल्थ की दिखेगी, लेकिन इसके साथ साथ आप लोगों का विकास भी इस साल में होगा। ओके। जैसे फाइनेंशियल आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, अपनी कोई ऐसी फिक्स एसेट आप बना पाएंगे जिससे आपको लॉन्ग टर्म की इनकम मिलेगी। खास तौर से बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये साल आपके लिए अच्छा रहेगा। इस साल के अंदर देवगुरु बृहस्पति की पूजा कीजिए, फिर से कहूँगी माँ बगलामुखी की पूजा कीजिए, क्योंकि कहते हैं ना कि जिसका साधक होता है उसको पूरे ब्रह्मांड की रचना उसी में दिखाई देती है। लेकिन कहीं ना कहीं परिस्थितियों के अकॉर्डिंग माँ बगलामुखी की पूजा अर्चना आपके लिए बहुत बेस्ट रहने वाली है। ये है पूरा साल का 12 की 12 राशियों का अगर हम कहें गणना। लेकिन दोस्तों फिर यही कहूँगी कि साल के अंदर अगर हम बात करें तो सभी की ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आते हैं जी। ये सिर्फ ग्रह गोचर की स्थिति से है। हर व्यक्ति के अपने अलग कर्मास हैं, अलग ग्रह नक्षत्र हैं, अलग दशाएं हैं। अब एक बड़े नाम की, मैं किसी भी 2 नाम की बात करूं तो एक साथ जन्मे हुए कभी भी 2 भाइयों का भविष्य भी एक सा नहीं रहता। हमारे कर्म गति के अनुसार ही हमें कुंडली मिलती है और कुंडली के अनुसार हमारा भाग्य चलता है। लेकिन भाग्य को अगर कुछ परिवर्तन कर सकते हैं तो वो है आपका अध्यात्म, आपके कर्म। तो कर्म अच्छे कीजिए, ग्रह कैसे भी चल रहे हैं वो अपनी दिशा बदल ही देते अच्छा, हैं। मतलब आपका ये है कि आपने जो 12 राशियों का भी बताया वो एक कॉमन है
कि ये चीजें हो सकती हैं। बिल्कुल। बट इंडिविजुअली मेरे, अगर मान लीजिए मेरी एक कोई राशि है, उसके राशि को 50 या हजारों लोग हैं, बहुत तो सबके ऊपर एक जैसा असर नहीं होगा। Implement वो नहीं डिपेंड आएगा। करेगा कि मेरी कुंडली का गोचर, मेरे कुंडली के ग्रह दशा, ये सब क्या कह रहे हैं, उसके बाद ही ये क्लियर होगा कि किसके ऊपर क्या फाइनल असर रहेगा। हाँ, क्योंकि देखिए जो हमने बताया वो ओवरऑल आज के गोचर के हिसाब से बताया, लेकिन हर व्यक्ति के और ग्रह भी तो अलग अलग प्लेस हैं। बिल्कुल। कौन सा ग्रह कहाँ दृष्टि दे रहा है, कौन सी महादशा चल रही है। मैं कह रही हूँ कि शनिदेव प्रभाव डालेंगे, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो शनि की 7.5 में ही बड़े हैं। बिल्कुल। तो आपके कर्म, आपके ग्रह, आपके नक्षत्र, आपकी दशाएं, ये सब भी उतना ही मैटर करती हैं जितना कि आपकी राशि मैटर और ये करती तभी है। पता लगेगा जब आप उसकी कुंडली देखेंगे, हाँ, तब जब आप डिटेल में आप बता पाएंगे। कुंडली देखते हैं, कई बार ऐसी चीजें होती हैं कि हमें देखने में लगता है कि सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, जी। लेकिन चीजें उस कुंडली के अकॉर्डिंग नहीं चल रही हैं। ओके। तो एक वर्ल्ड इससे भी बियॉन्ड दिखाई देता है, परिस्थितियां उसमें दिखाई देती हैं कि हाँ यहाँ पर बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, लेकिन अब उसका रूट कॉज क्या है, पास्ट लाइफ में आपके कौन से कर्मा है, जिस प्रारब्ध को लेकर आपकी आज ये कुंडली बनी है, तो वो भी तो आपको भुगतना पड़ेगा ना कहीं तो वो तो काटना ही पड़ता है। कुंडली कितनी भी चले, लेकिन कर्म सर्वोपरि है। अगर आपको ये क्लिप पसंद आई है तो आप इसका पूरा पॉडकास्ट जरूर देखिएगा। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और वहां जाकर आप इस लिंक पर क्लिक करके फुल पॉडकास्ट को देखिए, एंजॉय कीजिए। कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा कि आपको जो कुछ पॉडकास्ट में बताया गया वो कितना सटीक, कितना बेहतर, कितना नॉलेजेबल लगा, आपकी लाइफ में कितना वैल्यू एडिशन इसका हुआ। तो पूरा पॉडकास्ट देखकर फीडबैक देना बिल्कुल मत भूलिएगा।